हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी हरसोरी पर इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम सुस्वागतम अभिनंदन। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे जितने भी जो दुर्ग हैं, जो गढ़ वगैरह हैं, उनके उपनामों के बारे में, यानी उनके वो किस किस उपनाम से पुकारा जाता है। एक सवाल यहां से हर बार पूछा जाता है, तो हम ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जहां से फिक्स सवाल बनेगा आपका। तो आज की क्लास से बगैर किसी बकवास के हम शुरू कर रहे हैं, वो है कि विभिन्न दुर्गों के उपनाम क्या है भाई। विभिन्न दुर्गों के उपनाम, किस किस दुर्ग को किस किस नाम से जाना जाता है। तो देखो शुरुआत करते हैं भाई। पहला है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसी दुर्ग को कहते हैं सभी दुर्गों का सिरमौर। सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं चित्रकूट दुर्ग। चित्रकूट दुर्ग। और इसी को कहा जाता है राजस्थान का गौरव। इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं। इसको सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है और इसी दुर्ग को चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और इसी दुर्ग को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। कैसे याद रखोगे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मारवाड़ी भाषा में ध्यान रखो कि आपने किसी को मतलब कोई ने चीज दी होता है ना, तो सभी दुर्गों का सिरमौर। जिस भी बच्चे को आपने, जिस बच्चे के ऊपर आपने पैर रखा है, यानी ध्यान रखो थे कि कोई बच्चा ने तो चीत दी हो, है ना, चीत दिया, चीत दी कोई बच्चे ना, देखो सिर मोड़ दियो। कहीं मोड़ दियो रे? सिर मोड़ दियो। बच्चा को कहीं मोड़ दियो, बच्चे ने चीत दियो थे, बच्चा को कहीं मोड़ दियो, सिर मोड़ दियो। तो सिर मोड़ नहीं, सिर मोर। सिरमौर। तो देखो सभी दुर्गों का सिरमौर किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। चीत दिया, चीत चीत यानी चित्तौड़गढ़। तो सभी दुर्गों का सिरमौर किसको बोलते हैं भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं। और देखो चीत से बनेगा चित्रकूट। चीत से क्या बनेगा? चीत से चित्रकूट दुर्ग बनेगा। और जिस बच्चे को आपने जगह टापने से चीत्यो भी नाम हो गौरव का नाम हो, क्या नाम हो? गौरव। तो राजस्थान का गौरव भी किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं। याद कर लेना आप। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सभी दुर्गों का सिरमौर, चित्रकूट दुर्ग और राजस्थान का गौरव भी इसको कहते हैं। आगे वाला जो वो है आपका कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग। इसको मेवाड़ की शरण स्थली कहा जाता है। किसको भाई? कुंभलगढ़ को मेवाड़ की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है इसको भाई। इंपॉर्टेंट है। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी इसको हम कहते हैं। कैसे ध्यान रखोगे भाई? देखो मारवाड़ी भाषा में ध्यान रखियो। ठेके कहीं पड़ गो? भड़। कहीं पड़ गो रे भाई? भड़ पड़ गो, है ना। अपन नाराज हो जाते हैं तो मारवाड़ी भाषा में कहीं कहीं भड़ पड़ गो, है ना। तो भड़ भड़ कुंभल, कुंभल कुंभलगढ़। भड़ भड़ पड़ते ही ठेका ली, शरण कहीं ली, शरण। तो शरण स्थली, मेवाड़ की शरण स्थली, ठीक है, शरण ली। और थे पर कहां आएगो? संकट आएगो। कहां आएगो भाई? संकट आएगो। तो संकटकालीन राजधानी ध्यान रख लेना। मेवाड़ की शरण स्थली और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। थे कहां पड़ गो रे? भड़ पड़ गो, भड़ कुंभलगढ़। थैली शरण, मेवाड़ की शरण स्थली, थे ऊपर आएगो संकट, तो संकटकालीन राजधानी। ये किसको नाम भाई? कुंभलगढ़ के। अब देखो अब इसके बारे में एक छोटी सी लाइन फेमस है, वो उसके बारे में लिख रहा हूं आपके सामने। ये है इतनी बुलंदी पर बना है जिसको नीचे से
ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना इसको। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात कर रहे हैं, इसी को हम मेवाड़ की शरण स्थली कहते हैं और इसी को कुंभलगढ़ को आपके मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है। ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतना ऊंचा बना हुआ है कि अगर इसको नीचे से ऊपर देखा जाए तो हमारी जो सर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है, इतना ऊंचा बना हुआ है। ये कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो ध्यान रखना, ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है। कौन सा दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि जिसको नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है? वो दुर्ग कौन सा है भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग है। और ये बात किसने कही थी? ये बात अब्बुल फजल ने कही थी। किसने कही थी? अब्बुल फजल ने कही थी। ध्यान रखना, ये बात किसने कही थी? अब्बुल फजल ने कही थी। किस दुर्ग के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। अरे वो दुर्ग तो ऊंचो है कि आपने शाप माता शाप है ना, वो भी नीचे पड़ जाए। आप देखा ना ऊंचो, तो शाप भी आपनो नीचे पड़ जाए। आगे देखो, अब चलते हैं जयगढ़। कौन सा भाई? कौन सा गढ़? जयगढ़। कौन सा गढ़? जयगढ़। इसको बोलते हैं चिलकटीला। चिलकटीला, इसी को बोलते हैं संकट मोचक दुर्ग। संकट मोचक दुर्ग बोलते हैं। वो कुंभलगढ़ है, वो संकटकालीन राजधानी थी, यहां संकट मोचक दुर्ग है। तो किसको बोलते हैं? जयगढ़ का। जयगढ़ का उपनाम क्या है? चिलकटीला और संकट मोचक दुर्ग। अरे आप जय बोलते कहां चढ़े थे? टीले पर। किसी टीले पर चढ़े थे, आप क्या बोलते हैं? जय बोलते हो। तो चिलकटीला किसको बोलते हैं? जयगढ़ को। ठीक है, जय जय इसलिए बोली ताकि आपके ऊपर क्या नहीं आए? संकट नहीं आए। क्या नहीं आए? संकट नहीं आए। तो संकट मोचक दुर्ग भी इसको कहते हैं। किसको? जयगढ़ को। आगे देखो, आगे आपका आमेर का किला। कौन सा किला? आमेर का किला। इसी आमेर के किले का उपनाम है आपके अम्बरीशपुर। क्या नाम है? अम्बरीशपुर। इसी का उपनाम है अंबावती। ध्यान रखना, आमेर का किले की बात कर रहे हैं। आमेर के किले का उपनाम क्या है? इसी को अम्बरीशपुर बोलते हैं और इसी को अंबावती बोलते हैं। याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो आगे देखो क्या आ रहा है? ए में, आ में, ए में अम, ए में अम्बरीशपुर, ए में अंबावती, है ना। देखो आगे नाम भी छुपा हुआ है, ए में अम्बरीशपुर, ए में अंबावती। ठीक है, आगे देखो, अब है आपका नाहरगढ़ का किला। कौन सा किला? नाहरगढ़ का किला। इसी को बोलते हैं सुदर्शनगढ़। इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं सुदर्शनगढ़। इसी को बोलते हैं जयपुर का मुकुट। जयपुर का मुकुट कहा जाता है किसको? नाहरगढ़ के किले को। भाई ध्यान रखना, नाहरगढ़ के किले का उपनाम सुदर्शनगढ़ और जयपुर का मुकुट है। तो देखो मारवाड़ी भाषा में स्नान करने को मारवाड़ी भाषा में है नाबो, है ना, कि नार है। तो देखो थे नार गया, नार गया दर्शन करवा। कौन का? जयपुर का, है ना। थे नार गया दर्शन करवा, ठीक है, जयपुर का। तो दर्शन सुदर्शनगढ़। ट्रिक से ध्यान रखना, जयपुर का मुकुट है। नार गया दर्शन करवा, ठीक है, जयपुर का। तो सुदर्शनगढ़ और जयपुर का मुकुट भी कहते किसको? नाहरगढ़ के किले को। आगे देखो, आमेर का किला हो गया, नाहरगढ़ किला हो गया। अब है तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ कहां पे है भाई? अजमेर में। एक तारागढ़ बूंदी में भी है।
तारागढ़ अजमेर की बात कर रहे हैं हम। इसी का उपनाम है अजमेरू। क्या उपनाम है भाई? अजमेरू। और इसी का उपनाम है अरावली का, अरावली का अरमान, अरावली का अरमान। इसी को बोलते हैं राजपूताने की कुंजी, राजपूताने की कुंजी। इसी को बोलते हैं गट बीटली। इंपॉर्टेंट है, गट बीटली दुर्ग के नाम से किसको जानते हैं? तारागढ़ अजमेर को। इसी को बोलते हैं पूर्व का जिब्राल्टर, पूर्व का जिब्राल्टर। देखो तारागढ़ दुर्ग अजमेर की बात कर रहे हैं, इसी को किस उपनाम से पुकारते हैं? अजमेरू, अरावली का अरमान, राजपूताने की कुंजी, गट बीटली, पूर्व का जिब्राल्टर। देखो तारागढ़ का अजमेर, अजमेर से अजमेरू, याद रह जाएगा। तारा के अरमान, तारा नाम की लड़की थी, उसके अरमान बहुत अच्छे थे, उसके अरमान बहुत अच्छे थे। तो अरावली का अरमान भी किसको कहते हैं? तारागढ़ को कहते हैं। ठीक है। और तारा के पास राजपूताने की क्या थी रे? कुंजी थी। राजपूताने की चाबी किसके पास? तारा के पास थी, है ना। तो तारागढ़ को राजपूताने की कुंजी कहते हैं। और ये क्या खाती थी ज्यादा? अरे गट, गट जानो, गट है ना। क्या खाती थी? गट, गट है ना, कोपरे जैसा गट होता है। तो तारा क्या खाती थी? गट। तो गट बीटली, तारागढ़ दुर्ग को बोलते हैं गट बीटली दुर्ग। और हमारी भाषा में जीबा हावटी करते हैं, कहते हैं जीबा, जीबा जिब्राल्टर, जीबा जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर भी किसको कहते हैं? तारागढ़ अजमेर को कहते हैं। आगे देखो मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ कहां है भाई? जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है। इस मेहरानगढ़ को बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़ बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गढ़ चिंतामणि। इंपॉर्टेंट है, गढ़ चिंतामणि। देखो मेहरानगढ़ दुर्ग को किस नाम से पुकारते हैं? मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि, है ना। किस दुर्ग को? मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो देखो मे से मयूर, मे से मैं, मेहरानगढ़, मे से मयूर, मे से मयूर, तो मयूर ध्वजगढ़। ठीक है। मैं हूं चिंता ना कर, मैं हूं। देखो मैं हूं चिंता ना कर, चिंता चिंतामणि, तो गढ़ चिंतामणि। मैं यानी मेहरानगढ़। ठीक है। चिंता ना कर तो चिंतामणि। तो देखो मेहरानगढ़ को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, अब आता है आपका जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग, इसी जैसलमेर दुर्ग को बोलते हैं सोनारगढ़। क्या बोलते हैं भाई? सोनारगढ़। इसी को बोलते हैं सवर्णगिरी, ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं सवर्णगिरी। इसी को बोलते हैं गोरेरागढ़, गोरेरागढ़। इसी को बोलते हैं उत्तर भड़ किवाड़, उत्तर भड़ किवाड़। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जैसलमेर दुर्ग को किस किस नाम से पुकारा जाता है? सोनारगढ़, सवर्णगिरी, सोनारगढ़, सवर्णगिरी, गोरेरागढ़ और उत्तर भड़ किवाड़। उत्तर भड़ किवाड़ नाम से किसको पुकारते हैं? जैसलमेर दुर्ग को पुकारते हैं। देखो रे भाई, ट्रिक ध्यान आ गई उसे। देखो कोई का घर में पड़ेगा, है ना, कोई का घर में पड़ेगा, कहीं तोड़िया किवाड़, कहीं तोड़िया रे किवाड़ तोड़िया, है ना। भड़ किवाड़, बढ़ करके क्या तोड़े? किवाड़, भड़ किवाड़। ठीक है। वहां जाके गौर से देखा, घर में घुस के गौर, गोरेरागढ़, गौर से देखा, क्या नजर आया? सोना। क्या नजर आया उस घर में? सोना। सोना को ये बोलते हैं सवर्ण। सोना का परिवर्तित शब्द क्या होता है? सवर्ण। तो देखो सोना से सोनारगढ़, सवर्ण, सवर्णगिरी और गोरेरागढ़, गौर से देखा, और बढ़ के किवाड़ तोड़ा तो उत्तर भड़ किवाड़। ये सब किसके हैं भाई? जैसलमेर दुर्ग के उपनाम है, जैसलमेर दुर्ग के उपनाम में, ध्यान रखना। अब इस दुर्ग के बारे में एक लाइन फेमस है भाई, ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। इंपॉर्टेंट है। ऐसा दुर्ग, किस दुर्ग के बारे में कहा था?
कि ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। कैसी टांगे? पत्थर की टांगे चाहिए। वो कहा गया था जैसलमेर दुर्ग के बारे में कि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगे चाहिए। ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने। किसने भाई? अबुल फजल ने कही थी। कौन से दुर्ग के बारे में? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था। अब देखो गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। अरे इसी दुर्ग का उपनाम है डोडगढ़। इन्हीं कह रहे हैं डोडगढ़, इन्हीं कह रहे हैं धुलरगढ़। कौन सा गढ़? धुलरगढ़। इसी को बोलते हैं गरगराटपुर। गरगराटपुर ये इस दुर्ग के उपनाम है भाई। गागरोन दुर्ग की बात कर रहा हूं मैं। गागरोन दुर्ग के उपनाम है डोडगढ़, डोडगढ़, धुलरगढ़, गरगराटपुर। ये किसको उपनाम है? गागरोन दुर्ग के। ट्रिक ध्यान रखो। देखो डोडोजार, गागरो, धुल्ले या धोल्ले। डोडोजार, गागरो, धोल्ले या डोडोजार, गागरो, धुल्ले। देखो भाई गागरो, गागरो यानी गागरोन दुर्ग। ठीक है, गागरोन दुर्ग किस नाम से पुकारते हैं? डोडो, डोडगढ़। ठीक है, आगे देखो धुल्ले, दुल, धुलरगढ़, दुल, धुलरगढ़। और देखो गागरो, गागरा, गागरा से गरगराटपुर, गागरा से गरगराटपुर भी आपको याद ही आ जाएगा। तो देखो गागरोन, गागरा आ जाना चाहिए। डोडो जार, गागरो, धुल्ले, धुल्ले, डोडो, डोडगढ़। जार ये साइलेंट है। ठीक है, गागरो, ठीक है, गागरोन दुर्ग। और धुल से आएगा धुलरगढ़ और गरगराटपुर। ये गागरोन दुर्ग है भाई। आगे देखो जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जालोर दुर्ग। इस दुर्ग को बोलते हैं सुवर्णगिरी। क्या बोलते हैं? सुवर्णगिरी। ध्यान रखना, अभी पढ़ गए थे सवर्णगिरी। क्या पढ़ गए थे? सवर्णगिरी। सवर्णगिरी तो जैसलमेर के किलों को बोलते हैं, लेकिन यहां बात करें सुवर्णगिरी। अंतर है। सुवर्ण, सुवर्ण का नाम आए तो जालोर को पकड़ना है, और सवर्ण का नाम आए तो जैसलमेर को पकड़ना है। तो जालोर दुर्ग को बोलते हैं सुवर्णगिरी। कांचनगिरी, सोनगिरी, इसी को बोलते हैं सोनलगढ़। क्या बोलते हैं भाई? सोनलगढ़। क्या बोलते हैं? सोनलगढ़। देखो अरे भाई जालो दियो कहीं दियो रे, जालो दियो कोई हेलो पढ़ियो है ना। जालो दियो पुनः सोनल भाई को। किसको? अरे भाई सोनल भाई को आई दियो, सोनल भाई ना जालो दियो है ना। तो सोनलगढ़ दुर्ग किसको बोलते हैं? जालोर के दुर्ग को बोलते हैं। फिर ध्यान रखना गिरी, गिरी, गिरी। कौन गिरी रे? सोनल भाई। कौन गिरी? सोनल भाई। गिरी, 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 सोनल भाई। गिरी, गिरी, गिरी। कौन? सोनल भाई। तो देखो रे आ गिरी, अरे सुवर्णगिरी, आ गिरी, कांचनगिरी, आ गिरी, सोनगिरी। कौन गिरी रे? सोनल भाई। तो सोनलगढ़ ये सब किसके उपनाम है भाई? जालोर के दुर्ग के उपनाम है, याद रखना। अब पढ़ेंगे सिवाना किला। कौन सा किला? सिवाना किला। इसी को बोलते हैं कुमथाना दुर्ग। कुमथाना दुर्ग। इसी को बोलते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी। जालोर दुर्ग की कुंजी। इसी को बोलते हैं मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। इंपॉर्टेंट है। देखो सिवाना किला की बात कर रहे हैं। सिवाना किला का उपनाम है
कुमथाना दुर्ग, जालोर दुर्ग की कुंजी और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। अरे देखो भाई, सिहाऊ तो पढ़ो, कहीं पढ़ो रे, सिहाऊ तो पढ़ो कटे थाना में, थाना में कहीं पढ़ो सिहाऊ तो सी सिवाना किला का उपनाम है थाना कुमथाना दुर्ग। ठीक है, इसी सिवाना को जालोर दुर्ग की क्या कहते हैं भाई, कुंजी, और मारवाड़ के राजाओं की क्या कहते हैं, इसको शरण स्थली कहते हैं। किसी को भाई, सिवाना किला को, इसको आप याद कर लेना। देखो, लोहागढ़ दुर्ग, कौन सा, लोहागढ़, इसको बोलते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी किस किले को कहते हैं, लोहागढ़ को। किसको बोलते हैं भाई, लोहागढ़ को कहा जाता है। और एक है आपके बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का ध्यान रखना भाई। देखो, लोहागढ़ और बटनेर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग इसको पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, किस दुर्ग को, लोहागढ़ को। किसको भाई, लोहागढ़ को। और बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। देखो रे भाई, जब पूर्व का मैंने किया, दिशा का नाम है पूर्व और उत्तर। पूर्व की तरफ गए आप तो तेने कहा जी क्यों रे, लोहा, आपको क्या नजर आया, लोहा, लोहा नजर आया। आप कब गए, पूर्व की तरफ गए आप तो आपको क्या नजर आया, लोहा नजर आया, तो लोहागढ़ पूरी सीमा का प्रहरी। अगर आप उत्तर की तरफ गए, उत्तर दिशा की तरफ गए आप तो बट कहीं दी क्या, भाटा कहीं दी क्या रे, बाटा है ना, बाटा, बटनेर, बटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी। अब देखो, बयाना किला, बयाना किला, बयाना किला का उपनाम है विजय मंदिर गढ़, विजय मंदिर गढ़। और इसी को बोलते हैं सोनितपुर का किला, सोनितपुर का किला। बयाना किला का उपनाम क्या है, विजय मंदिर गढ़ और सोनितपुर का किला। तो देखो रे, थे दियो बयान, कहीं दियो रे बयान, तो थे की कहीं हुई विजय, कहीं हुई विजय, बयान दिया, बयाना किला क्या बोलते हैं, विजय, विजय हुई आपकी, तो विजय मंदिर गढ़। विजय होते ही गढ़वाल थे कहीं क्यों कहते हैं, सोनी बोनी की, सो जा जल्दी सो, सोनी बोनी के ना, तो सोनी, सोनितपुर का किला। देखो, बयान दिया आपने, आपकी क्या हुई विजय, विजय होते गढ़वाल ने कहा कहते हैं सोनी कोने की, तो सोनी, सोनितपुर का किला भी किसको बोलते हैं, बयाना किला को बोलते हैं। नागौर का किला कहां का है भाई, नागौर दुर्ग की बात करें, नागौर का किला, इसी को बोलते हैं नाग दुर्ग। क्या बोलते हैं, नाग दुर्ग, इसी को बोलते हैं नागाना दुर्ग, इसी को बोलते हैं अहि छतरपुर। वो इंपॉर्टेंट है भाई, अहि छतरपुर। देखो, नागौर का किला, नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग और अहि छतरपुर। ध्यान रखना, देखो, ना नागौर, ना यानी नाग दुर्ग, ना यानी नागाना दुर्ग, इसका ध्यान रखना। अहि छतरपुर के नाम से किस किले को जानते हैं, नागौर के किले को, नागौर के किले को अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता है, अहि छतरपुर के नाम से जाना जाता है। कुचामन का किला, कुचामन का किला, इसको बोलते हैं जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किलों का सिरमौर किसको कहते हैं, कुचामन के किले को कहते हैं जागीरी किलों का सिरमौर। देखो रे, कुचामन, कुचामन का किला क्या किस नाम से पुकारते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर, इसको आप याद रख लेना। अब देखो, जूनागढ़, जूनागढ़ कौन सा गढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ को बोलते हैं भाई जमीन का जेवर, इंपॉर्टेंट है भाई,
जमीन का जेवर नाम से किस गढ़ को पुकारते हैं? जूनागढ़ को। राती घाटी का किला भी बोलते हैं इसको, राती घाटी का किला। जूनागढ़ को बोलते हैं जमीन का जेवर और राती घाटी का किला। देखो, जे जमीन, जे जेवर, जूनागढ़ है ना, जे जमीन, जे जेवर। तो देखो जूनागढ़ को जमीन का जेवर भी कहते हैं और राती घाटी का किला भी कहते हैं। अरे देखो आगे जू आ रही है, जू देखा माता गाय चाली, जू चाली, जू को कदर गए, जू कहन की, राती राती कहन की रे भाई, राती राती। तो जूनागढ़ को बोलते हैं राती घाटी का किला। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। एक दुर्ग के बारे में कुछ और लाइन बच गई है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग है वो क्या है? बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। किसने कहा है भाई? अरे वही फजल अब्बुल फजल। कौन था भाई? अब्बुल फजल। उसने कहा था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है ना। किस दुर्ग के बारे में कहा गया? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया। किसने कहा था? अब्बुल फजल ने कहा था। और इसी रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक और फेमस लाइन है, वो ये है कि इस रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया, है ना। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, किसने भाई? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रख लेना। रणथंभौर दुर्ग का जिक्र कर रहे हैं। पहले देखो, बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं परंतु ये दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया था। किसने कहा था? अब्बुल फजल ने कहा था। फिर इसी दुर्ग के बारे में एक और फेमस चीज है, वो ये है कि रणथंभौर दुर्ग को जलालुद्दीन खिलजी है वो जीत नहीं पाया, वो हार गया था। तो उसको गुस्सा आया, गुस्से में उसने बोल दिया कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं। तो पूछेंगे आपको, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं मुसलमानों की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूं? वो दुर्ग था रणथंभौर दुर्ग। और वो बंदा कौन था कहने वाला? जलालुद्दीन खिलजी था। ये दुर्ग से इंपॉर्टेंट जो सवाल बनते हैं वो मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। क्लास अगर आपको पसंद आए तो इसको आगे से आगे ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें आप, ताकि किसी का भला हो सके। गौर से आप अच्छे से नोट्स बनाएं और आनंद लेते रहें। हर क्लास को पूरा मेरा प्रयास रहेगा आपको याद करवाने का, हाथों हाथ आप याद करें और अच्छे से रिवीजन लगाएं और अपना बीएसटीसी में, पीटीटी में अपना जो सिलेक्शन है वो फिक्स करें आप। ओके।